12 होगी। और भी क्या कलर है? दो कर दो ना। दो फिर कर देंगे और कलर। ये लेवेंडर कितना प्यारा लग रहा है। दो फिर। अच्छा जी, ये एक नया कलर आया है और इस डिज़ाइन में तकरीबन मैंने सभी कलर्स जो हैं वो कस्टमाइज़ अब तक कर दिए हैं। लेकिन ये आप सबका इतना फेवरेट आर्टिकल है कि मुझे ख़ुद भी बड़ा मज़ा आता है जब भी मैं इसको बनाती हूँ। और म्यूज़ का ये आर्टिकल बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही रिपीट पे मैंने बनाया है। और ये म्यूज़ के पेज पे 5.5 लाख का आर्टिकल है। इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी मैंने, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि पेरी बाइट्स की रेसिपी शेयर करें। तो आज ज़रा मैं इस वीडियो में आपको क्विक पेरी बाइट्स की रेसिपी भी बताऊंगी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप नैंडोज़ में बैठ के खा रहे हैं। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने कहा मैं आज की रिव्यू दे दूँ कि आज मैं आपको क्या क्या दिखाने वाली हूँ। और ये सनम सईद ने आर्टिकल पहना हुआ है और सेम एज़ इट इज़ हमारा बन रहा है और बहुत ही खूबसूरत ये वाला आर्टिकल भी है। इसकी भी मैं प्रॉपर आपको लुक दिखाती हूँ वीडियो में। चले स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और जनाब अभी मैं आई हुई थी लाहौर सेंटर में और मुझे सिल्क के 2 पीसीस बाय करने थे। आप इनके कोआर्ड सेट्स भी बना सकते हैं, आप इनको ट्राउज़र शर्ट भी बना सकते हैं, फ्रॉक स्टाइल में भी, इट्स योर चॉइस। तो ये मेरी एक क्लाइंट को रिक्वायर्ड थे तो मैं उनके लिए बाय करने आई थी। अच्छा, उनको 6 के करीब रिक्वायर्ड थे लेकिन 3 तो सोल्ड आउट हो गए थे और मुझे बस 3 ही मिले थे। तो मैंने कहा चलो जो मिल गए हैं वही गनीमत समझें और वो मैंने बाय कर लिए। अच्छा, ये नूर सिल्क सेंटर है लाहौर सेंटर में और इनके पास आपको तमाम ब्रांड्स के रेप्लिका डिज़ाइंस मिल जाते हैं। और चूँकि वो भी सिल्क पे होते हैं, ये भी सिल्क पे हैं, सिल्क की क्वालिटी भी अच्छी है और डिज़ाइंस आपको सेम मिलते हैं। लुलू सर के भी मिल जाते हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी ब्रांड्स पे सिल्क आती है उनके भी डिज़ाइंस होते हैं। अबाया का भी बहुत अच्छा फैब्रिक इनसे मिलता है। मैंने बाय किया हुआ है डिफरेंट कलर्स में, आप पेस्टल शेड्स में बहुत से आपको कलर्स मिलते हैं तो आप अबायास भी बनवा सकते हैं। उसके अलावा आपको टाई एंड डाई में भी सिल्क मिलती है, डबल टोन ट्रिपल टोन में भी सिल्क मिलती है, अजरक स्टाइल में भी सिल्क मिलती है। मतलब सिल्क नेम इट एंड यू विल गेट इट, ये वाली वैरायटी होती है इनके पास। तो मुझे अभी 2 पीस इनसे मिले थे जो मैंने लेने थे। एक उसमें ब्लैक वाला था, एक ये है अजरक प्रिंट है और एक मुझे काफ्तान भी चाहिए था, वो मिला नहीं। फिर उसकी जगह मैंने क्रेप का आपको एक प्योर का फैब्रिक दिखाया था जो इनके पास बहुत ही मुनासिब रेट्स में पड़ा हुआ है, तो वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि क्रेप का फैब्रिक जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, फॉल वाला होता है, सॉफ्ट होता है, नरम होता है, पहन के भी मज़ा आता है। सिल्क से भी ज़्यादा अच्छा जो है वो क्रेप का फैब्रिक होता है, तो मैं उसको ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। वो बहुत कम लोगों को समझ में आता है लेकिन जिनको पता है दे वुड नो कि वो कितना ज़बरदस्त होता है। और क्रेप में इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है। मैंने इवन अपने लिए भी लेके कुछ काफ्तान स्टिच करवाए हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हैं। कट वर्क वाली शर्ट्स भी इनके पास पड़ी हुई हैं। ये लेज़र कट वर्क होता है जो मशीनी होता है और ये शर्ट्स भी आपको हर रंग में इनसे मिल जाएंगी। अच्छा, ये वाला वो फैब्रिक है क्रेप का जो मैं आपको बता रही थी। इट्स अमेजिंग कि अगर वेदर अच्छा है और आप ये फैब्रिक पहने तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि फॉल में भी है, सॉफ्ट भी है, कम्फी है और उसके अलावा प्राइस भी इसकी बहुत अच्छी है। आई गेस 4000 का 2 पीस है और आपका इजीली एक्सेल साइज़ का 2 पीस भी बन जाता है। क्योंकि मैं फैब्रिक्स थोड़ा सा इनसे ज़्यादा ही ले लेती हूँ क्योंकि आजकल लेंथ जो है वो लंबी बन रही होती है, तो फिर जोड़ वगैरह ना आए, कोशिश तो मेरी यही होती है। लेकिन लोकल मार्केट से जब आप कपड़ा लेते हैं तो बाज़ दफ़ा उसमें जोड़ फिर आ जाता है, डिपेंड ऑन द अर्ज़ कि अर्ज़ कितना है फैब्रिक का। आज के व्लॉग में मैं आपको कुछ अपने हैंड एम्बेलिशमेंट आर्टिकल्स भी दिखाऊंगी जो अभी हमारे बन रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैंड एम्बेलिश्ड आर्टिकल्स बन रहे हैं। और ये सनम सईद ने पहना हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। टिश्यू सिल्क पे ये हमारा आर्टिकल बन रहा है और आप इसकी लुक चेक करें। इसके दुपट्टे के ऊपर भी इसी तरीके से ये लाइंस हैं स्टोन्स की और उसका काम हुआ हुआ है। फुल हैवी दुपट्टा है और फुल हैवी शर्ट की फ्रंट बैक और ट्राउज़र्स इसके प्लेन है। और आप काम की क्वालिटी चेक कर सकते हो कितना ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे इस चीज़ की बड़ी तसल्ली होती है कि जितने भी अभी तक मेरे ड्रेसेस मेरे क्लाइंट्स तक गए हैं ना,
उन्होंने मुझे अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, मुझे कोई अभी काम के लिहाज से बुरा रिव्यू नहीं मिला, तो दैट मीन्स कि वी आर वर्किंग हार्ड कि हम एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करें और एक अच्छी क्वालिटी लोगों को दें। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब भी यही होता है कि मैं एक अच्छी चीज़ डिलीवर करूं। जो है वो कस्टमाइज़ अब तक कर दिए हैं, लेकिन ये आप सबका इतना फेवरेट आर्टिकल है कि मुझे ख़ुद भी बड़ा मज़ा आता है जब भी मैं इसको बनाती हूँ और मुझे बहुत मज़े का लगता है। और ये जिंक ब्लो का टोन है और मीडियम सिल्क का इसके साथ मैंने दुपट्टा बनाया है, ठीक है। फर्शी शलवार और शॉर्ट शर्ट है। सभी कलर्स इसमें कस्टमाइज़ हो चुके हैं, लेकिन हर रंग में इसकी जो है ना वो डिफरेंट ही ग्रेस निकलती है, जो कि मुझे तो बहुत पर्सनली पसंद आता है। इट लुक्स ऑसम। वर्क इज़ वेरी ट्रेंडी नाउ डेज़। कट वर्क विद एम्ब्रॉयडरी भी हम करते हैं, कट वर्क विद कटदाना भी होता है। और ये वाला डिज़ाइन बहुत ही मेरा हिट कोड गया है और मुझे नहीं लगता याद कि मैंने कितने ड्रेसेस बना दिए हैं, लेकिन हर रंग में इसकी एक अपनी ही ग्रेस आती है। इकोनॉमिकल भी है, रेडी टू वेयर आपको मिल रहा है। अगर आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस करना है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें, टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें, ताकि आप लोगों को नए डिज़ाइंस और कलर में जो वैरायटी है वो मिलती रहे। अच्छा, ये म्यूज़ का आर्टिकल माशाल्लाह माशाल्लाह इट्स लुक फैबुलस, ठीक है। आप काम की खूबसूरती को देखें, इतना बारीक काम है इसका जो हुआ है शर्ट की साइड्स पे, और ये बारीक कट दाने के साथ होता है। इसमें हम पाइप वगैरह यूज़ नहीं करते, क्वालिटी को हम मेंटेन रखते हैं, चीज़ों की हम क्वालिटी हमेशा अच्छी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लुक जो है वो ड्रेस की बहुत खूबसूरत आती है। अच्छा, ये भी एक आर्टिकल है जो मेरा ग्रीन कलर में बना था पहले, और अब मैं इसको इस टोन में बनवा रही हूँ। इसकी भी मैं कोशिश करती हूँ कि पिक्चर आप लोगों को ऊपर शेयर कर दूँ, सो यू विल गेट टू नो कि ये कौन सा आर्टिकल बन रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरह गज्जे सिल्क दुपट्टे के साथ ये आर्टिकल रेडी हो रहा है। और कलर कॉम्बिनेशंस आप देखो कि पिंक के साथ हमने कितना अच्छा कलर टोन सेट किया है। ग्रीन के साथ ग्रीन की टोन थी, पिंक के साथ हमने पिंक कटदाना लगाया है, क्योंकि जब आप कलर चेंज करते हैं तो आपके पूरी एम्ब्रॉयडरी के जो कलर्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं। सेम अगर लगेंगे तो वो लुक नहीं आएगी। तो इसकी फिलिंग हमने पिंक कटदाने से की है और ग्रीन की फिलिंग हमने ग्रीन कटदाने से की थी। कलर कॉम्बिनेशंस टोटल चेंज हो जाते हैं जब आप ड्रेस की बेस को चेंज करते हैं, तो उस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखा जाता है कि अगर कोई अपनी पसंद का कलर कस्टमाइज़ कराना चाहता है तो उसके साथ एम्ब्रॉयडरी को भी हम उसी तरीके से दें ताकि वो ऑड वन आउट वाली लुक ना आए। और ये प्योर 80 ग्राम रॉ सिल्क के ऊपर बन रहा है। एवरीबडी नोज़ कि मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती। मैं अपने सभी क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि प्योर फैब्रिक लें। और जनाब इसके बाद मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देती हूँ। आज मैं थोड़ी क्लिप्स ही ज्वाइन कर रही हूँ। तो ये मैं लिबर्टी मार्केट में गई थी, मेरी एक क्लाइंट है बहुत अच्छी, तो उनकी शादी है, उन्होंने मुझसे काफ़ी शादी के कपड़े बनवाए, तो उन्होंने कहा कि हमें ना ये कौन मेहंदियाँ भी चाहिए तो ज़रा आप भिजवा दें। तो ये आजकल बहुत ज़बरदस्त लगती हैं, तो मैं उनके लिए लेने गई थी। अच्छा, मैंने ये ले भी ली हैं, लेकिन बाद में पता चला कि जब मैं शिपमेंट करवाने लगी हूँ तो वो कह रहे थे कि अलाउ नहीं है कौन मेहंदी शिपमेंट के थ्रू जाए, तो अब कोई उनका आने जाने वाला भी नहीं है, तो मुझे लगता है मुझे ये एक्सचेंज करानी पड़ेगी। लेकिन ये इतनी खूबसूरत लग रही है ना कि आजकल मुझे लगता है कि अगर शादी है तो वो प्लेन वाली कौन मेहंदी से ज़्यादा अगर हम ये वाली कौन मेहंदी यूज़ करें या हम गिफ्ट पैक्स में लेकर जाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। हर कलर में अवेलेबल हैं। इस वाली शॉप का भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है। लिबर्टी मार्केट की राइट साइड पे बेसमेंट में है, और इनके पास इतनी खूबसूरत बैंगल्स होती हैं और हर तरह की आपको मेहंदी की चीज़ें भी मिल जाती हैं। मेहंदी से रिलेटेड सारा सामान इनके पास जो होता है मिल जाता है आपको। और मैं जाती कुछ हूँ लेने के लिए और पसंद मुझे कुछ आ जाता है। तो बैंगल्स तो आपको पता है कि मेरी कमज़ोरी हैं, तो फिर मैंने अपने लिए बैंगल्स भी ली इनसे। बैंगल्स बहुत खूबसूरत होती हैं, इनके पास हर रंग में मिल जाती हैं, वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है। फैंसी भी मिलती हैं, कांच की भी मिलती हैं, मेटल की भी मिलती हैं, और थ्रेड वर्क में चाहिए हो वो भी मिलते हैं। हर तरह के इनके जो मेहंदी का सामान होता है वो आपको इनसे मिल जाता है।
ब्यूटी पिक के नाम से इनकी, रियल ब्यूटी पिक आई गेस, मैं इनका पेज भी डिस्क्रिप्शन में टैग कर देती हूँ, के नाम से इनकी शॉप है। और यहाँ से ही मैंने ये कोन मेहंदियाँ ली और फिर मुझे बैंगल्स भी कुछ अच्छी लग गई, मैंने सिल्वर में भी ली। पर्ल्स में बहुत प्यारी बैंगल्स आई हुई हैं। पर्ल्स वाली ऐसी बैंगल्स होती हैं जो आपके किसी भी ड्रेस के साथ जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो मुझे भी वही अच्छी लगी, क्योंकि ऑल दो मेरे पास बैंगल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है बट मेरे पास पर्ल्स में इस तरह की नहीं थी जो इस दफ़ा आई हुई थी, तो फिर मैंने पर्ल्स की बैंगल्स ली और कुछ मैंने प्लेन बैंगल्स ली। अच्छा जी, वापस हम घर आए तो मम्मा जो है उन्होंने करेले भरने थे, तो भरे हुए करेले जो हैं कीमे वाले वो बहुत ही टेस्टी होते हैं मम्मा के हाथ के, और मुझे वैसे ही करेले बहुत पसंद हैं और भरे हुए हों तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो मामा यहाँ पे करेले भर रही थी और ये काफ़ी टाइम टेकिंग टास्क है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा मम्मा का। एक पूरा दिन करेले भरने पे, फ्राई करने पे, फिर अगले दिन हमने करेले पकाए और बहुत मज़ा आया, सबने बड़े शौक़ से खाए। अच्छा, पहले मम्मा इसके ऊपर धागा बांधती थी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने एक नया ट्रिक निकाला कि हमने ऊपर से कैप काट दिए और फिर उसके अंदर मम्मा ने टूथपिक से उसको जो है ना वो टाई कर दिया और फ्राई किया और वो बिल्कुल भी नहीं उतरे, तो ये ज़्यादा ईजी वे था। अच्छा, मैंने स्टोरी लगाई थी क्योंकि मैं पेरी बाइट साथ साथ बना रही थी, तो सबने कहा कि हमें जनाब इसकी रेसिपी शेयर कर दें, तो मैंने कहा चलें क्विक एक रेसिपी आपको दे देते हैं। एलिपिनो जो है वो आपने लेनी है मिर्चें, और उसके इस तरीके से आपने बीज जो हैं वो निकाल लेने हैं, ठीक है। ये भी बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन मज़े की बहुत बनती हैं। फिर आपने बारीक स्लाइस कर लेने हैं चिकन के, ठीक है, बहुत बारीक के आपकी मिर्च के अंदर उसकी फिलिंग हो जाए, और उसको आपने पका लेना है ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के, ठीक है। फिर मैंने उसके अंदर क्रीम मिक्स की और फिर जिन मिर्चों में से हमने बीज निकाल लिए तो उसमें चिकन को फिल किया, उसके ऊपर मैंने चीज़ की एक कोटिंग की, जो आपकी पिज़्ज़ा चीज़ होती है वो आपने उसके अंदर फिल कर देनी है, और इस तरीके से सारी मिर्चें भर के रख लेनी है। जब एक दफ़ा आपकी सारी मिर्चें भर के रखी जाएंगी फिर आपने इसको मैदे में कोट करना है। मैदे में कोट करने के बाद आपने इसको एग में डिप करना है, और बारीक क्रम्स जो होते हैं ना वो आपने लेने हैं और उससे आपने कोटिंग करनी है। अच्छा, इसकी डबल कोटिंग होती है, फर्स्ट टाइम एग में डिप किया, फिर आपने क्रम्स में डिप किया, दोबारा से एग में डिप करना है और फिर दोबारा से इसको कोट करना है। तो ये काफ़ी इसका टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, लेकिन ये है कि जब आप खाते हैं तो इट्स वर्थ ईटिंग, कि आपका टाइम जो है वो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती हैं। फिर इसकी सॉस साथ अगर आपने बनानी है तो उसमें आप मायोनीज़ ले लें, हॉट सॉस ले लें, मस्टर्ड सॉस ले लें, गार्लिक का पाउडर ले लें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें और उसकी डिप रेडी हो जाती है। अच्छा, अंडे में आपने ब्लैक पेपर और सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करना है, क्योंकि ये ना हो कि उसकी वो बार बार डिप हो रहा होता है क्रम्स में, मैदे में, तो उसकी वो थोड़ी सॉल्ट या तेज़ी ख़त्म ना हो जाए, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और फिर आपने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है और मज़ेदार सी आपकी पेरी बाइट्स रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ बहुत इजी सी रेसिपी है, सबको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि मेरा चैनल शॉपिंग से रिलेटेड है। आप लोग शॉपिंग पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इंस्टा पे सब कहते हैं कि हमें रेसिपीज़ भी दिया करें, तो मैंने कहा इंस्टा पे ज़रा देना मुश्किल हो जाती है, तो मैं आप लोगों को यूट्यूब पे साथ शेयर कर देती हूँ पेरी बाइट्स की रेसिपी। अच्छा, जब इसको फ्राई किया तो मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, बिकॉज़ एवरीबडी नोज़ कि वी आर अ फूडी फैमिली। जब खाना बन जाता है तो हम बस खाने पे फोकस करते हैं, लेकिन एक मैंने पिक्चर ली थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों से वो पिक्चर एंड पे शेयर कर देती हूँ कि फ्राई होके कैसे लगते हैं। बट मेक श्योर कि आप लोगों ने इसको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, हल्की आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि क्रम्स जो हैं वो ऊपर से फ़ौरन काले होना शुरू हो जाते हैं और वो लुक अच्छी नहीं आती। गोल्डन ब्राउन जो होती है ना लुक, वो अच्छी आती है। यहाँ पे मैं इसकी डबल कोटिंग कर रही हूँ। एक दफ़ा अंडे से निकाला, फिर मैंने क्रम्स में डिप किया और फिर दोबारा अंडे में डिप किया, फिर क्रम्स में उसको हल्के हाथ से आपने सारा मिक्स कर लेना है और फिर आपकी एक बाइट जो है वो डन हो जाती है। एंड देन कम्स टू द नेक्स्ट वन। करेलों की भी इंशाल्लाह मैं फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करूंगी। जब करेले बनेंगे उनकी फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े के करेले बने थे और मैं आपको दिखाऊंगी कि बन के करेलों की क्या लुक आई है।
कोशिश किया करूँगी कि हर वीडियो में कि कोई भी एक छोटी सी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँ, क्योंकि हम जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं उन्हें घर की चीज़ों के साथ साथ, कपड़ों के साथ साथ डिफरेंट रेसिपीज़ को भी ट्राई करने का बहुत शौक़ होता है और मज़ा आता है जब हम अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाते हैं अपने घर वालों को भी और ख़ुद भी खाते हैं। आयत की आज फरमाइश थी, उसने कहा कि पेरी बाइट्स बनाने हैं, तो हमने कहा चलो अब आज आयत की फरमाइश पे हम बनाते हैं। हम पिछले साल हम बहुत बनाते थे, बहुत खाई, फिर बीच में काफ़ी गैप आ गया क्योंकि मैं भी बिज़ी होती थी, मम्मा भी मेरे साथ होती थी और ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। लेकिन आज हमने कहा चलो आज हम बनाते हैं, क्योंकि बच्चे भी कह रहे थे और गेस्ट भी आए हुए थे, तो सबके लिए जो है ना ये एक मज़े का स्नैक हो जाता है सर्व करने के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करें कि मैंने कौन कौन सी रेसिपीज़ आप लोगों को बतानी है या मैं कौन सी रेसिपी आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैंने जितनी भी कुकिंग सीखी है वो सारी मम्मा से सीखी है एंड शी इज़ अ प्रोफेशनल कुक। माशाल्लाह उनके हाथ के जैसा टेस्ट जो है वो अभी तक मैंने कहीं भी नहीं देखा, खाया बल्कि। और ये जनाब आगे फ़ाइनल लुक पेरी बाइट्स की, बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, इंसिग्निया से ये मैंने शूज़ लिया था और सब कह रहे थे कि जी बताएं ये जूता आपने कहाँ से लिया है, तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों को क्लिप दिखा देती हूँ कि ये मैंने इंसिग्निया से बाय किया था। बहुत ही कंफर्टेबल हील है, गो एंड मस्ट बाय। और जनाब ये एक और मेरा आर्टिकल रेडी हो रहा है, मैंने कहा आज बोर नहीं होने देना आप लोगों को, डिफरेंट मैंने सारे क्लिप्स दिखा देने हैं जो बने हुए हैं मेरे आर्टिकल्स लेटेस्ट। इसकी फ़ाइनल लुक भी आप लोगों से शेयर करूँगी कि ये कौन सा आर्टिकल बन रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मज़े का लगा होगा। कोशिश की है कि छोटी छोटी सारी चीज़ें आपको दिखा दूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।